नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और कल की तेजी के बाद सोने की कीमतों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। M6 पर सोना 46,500 के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में भी कमजोरी है। ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीद से सोने पर दबाव है और इसके अलावा रुपए में मजबूती से भी घरेलू बाजार में कमजोरी आई है। चांदी की बात करें तो चांदी कीमतों पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। इस बीच लॉकडाउन में ढील के बाद ज्वेलरी बाजार फिर से खुलने लगे हैं। मुंबई के जवेरी बाजार में करीब 2.5 महीने बाद आज फिर दुकानें खुल गई हैं। ऐसे में कोरोना संकट के बीच ज्वेलर्स का क्या एहतियात बरत रहे हैं, किन नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस सब पर हम बातचीत करेंगे गोल्ड स्पॉट में। भाव हालांकि आपकी स्क्रीन पर है, 0.25% नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है और सिल्वर में भी हम थोड़ी सी सिल्वर इनफैक्ट 0.1% नीचे है और गोल्ड भी नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता बने हुए हैं, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के कुमार जैन है। साथ ही कमोडिटी बाजार में रणनीति बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती भी हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके भी हमारे साथ मौजूद है और CNBC TV18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हैं। सभी मेहमानों का इस खास शो में स्वागत है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या बिल्डअप हो रही हैं, इनिशियल डिमांड कैसी रह सकती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड में अब प्राइसेस का ट्रेंड क्या रहेगा, उस पर तो बातचीत करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र जी आपको शो में शामिल करेंगे और एक चीज बताइए, ज्वेलर्स की इस वक्त क्या तैयारियां हैं आपके हिसाब से, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, उसको भी डील करना है, दुकानें भी खोलनी है, कामकाज भी वापस शुरू करना है। तो आपको लगता है कि ज्वेलर्स पूरी तरीके से तैयार हैं इस सिचुएशन को डील करने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही आज 70 दिन के लॉकडाउन के बाद जवेरी बाजार में काफी एक उत्साह है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने दुकानें खोलने की परमिशन दी है और बहुत ही लोगों को लग रहा है कि ये बिजनेस धीरे धीरे डेफिनेटली मूव होगा। और देखिए 600 टन का मार्केट है पूरे हिंदुस्तान में ज्वेलरी का 600 से 700 टन का मार्केट है। तो ये मार्केट यदि मूव करता है तो इकोनॉमी में बहुत पैसा आता है और इकोनॉमी ऑटोमेटिकली मूव करती है। ज्वेलरों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी दो बड़े एस्पेक्ट हैं जिससे प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि हम एक सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। एक उत्साह का माहौल है और धीरे धीरे ये बिजनेस सही पटरी पर आता जाएगा। जहाँ तक आप तकलीफों की बात है तो देखिए, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रन कर रही है, दूसरी इंडस्ट्री ने धीरे धीरे अपना कामकाज शुरू किया है, तो वैसे ये इंडस्ट्री को भी हमें इसका आदी होके ये इसका कामकाज हमें शुरू करना ही पड़ेगा। मिस्टर मेहता, जैसे पहले भी आपसे बात हो रही थी कि एशिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट है जवेरी बाजार और 2.5 महीने के बाद यहां पर आज कारोबार खुलने वाला है। क्या कैसी तैयारी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते यहां पर कुछ इश्यूज रह सकते हैं। जवेरी बाजार यूजुअली एक बहुत क्राउडेड एरिया है और दूसरी चीज जो काफी सारे माइग्रेंट्स वर्कर्स यहां से जा चुके हैं और क्योंकि जवेरी बाजार में 30,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं ज्वेलरी के, क्या कुछ असर इन चीजों का पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है तो मार्केट के लोगों के अलावा हमारी पुलिस ने और हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल अथॉरिटी ने हमारी भरपूर सहायता की है। तो वो बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स की तरह हमारे साथ रहे हैं। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सभी दुकानों को एक SOP दे दी गई है कि उस तरीके से उनको काम करना है और मुझे लगता है कि हमें अब इसके साथ रहना पड़ेगा। जिस तरह से दूसरी इंडस्ट्री ने अपना कामकाज शुरू किया, ये इंडस्ट्री भी शुरू करेगी। बहुत बड़ा मार्केट है, अगर यहाँ से पैसों का मूवमेंट शुरू होता है तो इकोनॉमी बहुत तेजी से रिवाइव होगी। और लगभग 150 टन का स्क्रैप मार्केट है, लगभग 700 टन का नॉर्मल नई ज्वेलरी का मार्केट है। तो बहुत बहुत ही उत्साह है और धीरे धीरे मेरे ख्याल से हम इसके आदी होते जाएंगे। मैरिज सीजन जो पोस्टपोन हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब शादियां मुहूर्त से ही होगी। मुझे लगता है लोगों अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो लोग शादियों में भी शादियां शुरू करेंगे और उसकी भी ज्वेलरी परचेस करना शुरू करेंगे। तो ये मार्केट धीरे धीरे पिकअप होता जाएगा और 1 अक्टूबर से बिल्कुल रेगुलर होने की संभावना है। चलिए, एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पर हम रेगुलराइज से होता हुआ देखेंगे। लेकिन बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के कुमार जैन भी हमारे साथ हैं। कुमार जी, आपकी शॉप ऑड में आती है या इवन में है, या आज आप खोल पाए हैं और किस तरह की प्रिपरेशन है यहाँ पर अब जवेरी बाजार में?
हाँ, बिल्कुल तैयारियां हो चुकी, काफी अच्छी तैयारी हो चुकी। हमारे एसोसिएशन द्वारा हमको प्रॉपर मार्गदर्शन दिया गया है। कल हमने पुलिस और बीएमसी से परमिशन लिया था। हमारे संस्थाओं में से बड़ी संस्था हमारी इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की संस्था है, जिसके अंडर में हमारी सब संस्थाएं जुड़ी हुई है और जो भी सुरेंद्र जी ने बताया वही फॉलो हो रहा है। और कल से ही हमने जो तैयारियां कल इसको दुकानों को सैनिटाइज किया था प्रॉपरली और सब तैयारियां की है, साफ सफाई करके रखी है। हमारे संस्था द्वारा हमको सब एक एक शोरूमों को किट्स दिए गए हैं, जिसमें हम सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स है और भी कई चीजें दी गई है। कस्टमर के लिए भी मास्क दिया गया है और इस तरह से जैसे ही कस्टमर शॉप में आएगा हम उसको पहले उनके हाथों को सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद में उसका अगर उसने खुद के मास्क पहना है तो उसका मास्क चेंज करके उसको मास्क रिप्लेस करेंगे। उसके बाद ग्लव्स देंगे। ग्लव्स के बाद यहाँ पे हमको 3 सेल्समैन की परमिशन दी गई है और एक मैनेजर और एक बॉस। तो इस तरह से मिला जुला के एक आदमी का काम यही रहेगा कि वो आने वाले कस्टमर को प्रॉपर से उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है, उसका मास्क उसको दे रहा है और उसके बाद में उसको हैंड ग्लव्स दे रहा है और ये सब देने के बाद उसको असेस करेगा वो आदमी जो उनको फॉलो कर रहा है कि उसको कौन से काउंटर पे जाना है। शोरूम होने की वजह से सब काउंटरों में अलग अलग डिस्प्ले रहता है, कहीं रिंग्स है, कहीं चेन्स है, कहीं ईयर रिंग्स है। तो वो कस्टमर को ले जाएगा, उस वहां पे बिठाएगा। कस्टमर को बिठाने के बाद में उनको माल दिखाएगा। माल पसंद करने के बाद उसने प्रूव करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, हिसाब किताब देने के बाद में उसको वेट करके फाइनल पैकिंग में देगा। पैकिंग मटेरियल पूरा सैनिटाइज होगा, जो जहां वो बैठेगा कस्टमर उसकी चेयर वापस एक बार सैनिटाइज होगी। डिस्प्ले जो उसको रखा जाएगा वो सैनिटाइज होगा। उसके बाद जी हाँ, क्लियरली कि पूरा प्रोसीजर जैसे कुमार जैन जी दीपाली बता रहे हैं कि यहाँ पर सेट किया गया है। कंज्यूमर आने से लेके एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सैनिटाइज्ड हियर। बिल्कुल, तो पूरी एहतियात यहाँ पर यानी ज्वेलर्स बरतेंगे। लेकिन कुमार जी एक चीज और बताइए, क्योंकि देखिए कोविड-19 की वजह से डिमांड पूरी तरह से इम्पैक्ट हुई है। कई ऐसे ओकेजन निकल गए जहां पर आमतौर पे हम काफी बिक्री देखते थे, फिर चाहे वो अक्षय तृतीया हो या फिर वेडिंग सीजन ही क्यों ना हो, तो एक डिमांड जो है वो पाइल अप हुई है। आप एक्सपेक्टेशंस क्या रख के चल रहे हैं? अब जैसे जैसे दुकानें खुलना शुरू होंगी, कब तक स्थिति आपको लग रहा है कि सामान्य हो पाएगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहा गया कि सोना है सदा के लिए, तो ये सब देखते हुए लोगों का हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं अपनी सेविंग, महिलाएं जितनी भी है, खास करके मैं महिलाओं की बात करता हूँ। यहाँ जवेरी बाजार में जो ज्वेलरी का बिजनेस है, हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, वो अपने फंड से जो अपने पैसा जो उनको मिलता है घर खर्च के लिए, साग सब्जी के लिए, उसमें से सेव करके वो पैसा कन्वर्ट करती है सोने में हमेशा और ज्वेलरी में, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो उनकी खूबसूरती बढ़ाती है, साथ साथ में उनको सुख में दुख में एक ज्वेलरी जो ऐसी चीज है जो उनको इमीडिएट एंड कैश करके पैसा देती है। अभी कोरोना वायरस की बात करें तो एक एक पेशेंट जा रहा है, उसको जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में 8 लाख 10 लाख रुपए चार्ज होते हैं। तो इतना 8 लाख 10 लाख रुपया क्या चीज दे सकता है? आपका मोबाइल नहीं दे सकता या कोई ऐसी चीज आपकी प्रॉपर्टी है, शेयर मार्केट है। कुमार जी, आपका जो पैशन है गोल्ड की तरफ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी दिक्कत के समय में यहाँ पर सोना खरीदा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं और दीपाली आज या कल यहाँ पर सोना खरीदने वाले हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिमांड हमारी यहाँ पर है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें यहाँ खरीदनी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सुरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि 1 अक्टूबर से यहाँ पर बिजनेस स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा, अगले 2-3 महीने यहाँ पर दिक्कत वाले हो सकते हैं, तो क्या कुछ कर रहे हैं? क्या इब्जा की तरफ से कोई स्कीम्स हैं, कुछ ऑफर्स हैं? क्या किस तरह की तैयारी है आपकी कि बाजार को फिर से या मार्केट को फिर से उन लेवल्स तक लाया जाए? नहीं, देखिए रूरल मार्केट में जहाँ पे लॉकडाउन 19 तारीख को ही खुल गया था, वहां पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मार्केट में मूवमेंट है, धीरे धीरे अच्छा सेल हो रहा है। और ये धीरे धीरे जैसे ही, क्योंकि जवेरी बाजार एशिया का लार्जेस्ट मार्केट है, तो अर्बन एरिया में भी इसी प्रकार की स्थिति हमें थोड़े दिन में देखने को मिलेगी। तो ये एक मनी रोटेशनल प्रोसेस है। तो बिल्कुल जब मनी रोटेट होगा, थोड़ा भी बिजनेस शुरू होता है, तो एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में जब पैसा जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा। जवेरी बाजार, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 900 से 1100 करोड़ रुपए का रोज का बिजनेस करता है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि इनिशियली ये बिजनेस इतना नहीं होगा, लेकिन 1 अक्टूबर से बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम रोज 900 करोड़ से 1100 करोड़ तक का बिजनेस कर लें। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा होपफुल रहने की भी जरूरत है। दूसरी इंडस्ट्री को फॉलो करने की जरूरत है जिन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं। जवेरी बाजार हिंदुस्तान के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर का सबसे बड़ा मार्केट है, और जब यहाँ से
ऑफ मनी एंड गुड्स शुरू होगा जी। तो पूरे इकोनॉमी पे इसका असर आएगा और इकोनॉमी को फायदा होगा। जी, शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका और कुमार जैन आपका भी आने के लिए शो में और बताने के लिए कि क्या तैयारी है ज्वेलर्स की, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और कैसे एहतियात अब ज्वेलर्स बरतेंगे जैसे जैसे दुकानें खुलना शुरू हो रही हैं। लेकिन प्राइसेस पर एक आउटलुक ले लेते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग। आप बताइए, ये पहले से आशंका लगाई जा रही थी कि जैसे जैसे अनलॉक होंगी चीजें, जैसे जैसे दुकानें खुलना शुरू होंगी ऑफलाइन, तो हो सकता है इकोनॉमी ओपन होने पर गोल्ड प्राइसेस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी और वो हमने देखी भी है। लेकिन दो चीजें आप बताइए, एक तो ये कि इन स्तरों से भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी आपको कितनी दिख रही है, और दूसरा किसी को अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो तो किस तरफ ट्रेड लें? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो गोल्ड में जैसे हमने